नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। ये बंगाल के बांग्लादेशियों का जो मामला है वो कुछ अधिक ही बढ़ता जा रहा है और अब तो साहब योगी जी ने एक अलग ही कमाल कर दिया। योगी जी ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बना दीजिए। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बना दीजिए, घुसपैठियों को खोजिए, जहाँ कहीं घुसपैठिए मिलें, उनको पकड़ के और डिटेंशन सेंटर में डाल दीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेन एंड इमिग्रेशन एक्ट में अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत पावर है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी बहुत पावर है कि जिस किसी को मिले, जो भी मिले इस तरह का घुसपैठिया, तो उससे वो पूछ सकते हैं कि भई आप अपने सिटीज़न होने का प्रमाण दिखाइए। सिटीज़नशिप प्रूव करने का, सिद्ध करने का जो ओनस है, जो बर्डन है, वो अब व्यक्ति पर है, जिससे ये पूछा जाता है, न कि एजेंसी पर है। पहले इसका बड़ा फ़ायदा उठाया गया कि ये सारे के सारे घुसपैठिए इस वजह से बच जाते थे क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो सरकारी एजेंसी पे होता था। उसको ये सिद्ध करना होता था कि ये सिटीज़न नहीं है और उसके बाद ही उसको बाहर निकाला जा सकता था। अब ये जो नया एक्ट आया फॉरेन इन इमिग्रेशन एक्ट जिसमें जो पुराने सारे एक्ट मिला के एक एक्ट बना दिया गया है, उसमें ये बर्डन उस विदेशी का है या उस नागरिक का है जिससे ये कहा जाता है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कल को मान लीजिए मुझसे भी यदि कहा जाए कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भाई साहब उनको नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध मुझे करना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये तो बड़ा ही ड्रैकोनियन है और साहब ये जो है वो जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके विरुद्ध है। अब ह्यूमन राइट्स वाले तो आपको पता है तरह-तरह के काम करते हैं। कल दिल्ली में भी आपने देखा कि किस तरह से एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आए हुए लोग, वो अचानक माड़वी हिड़मा के पक्ष में नारे लगाने लगे। कई लोगों का कहना है कि ये जो नक्सलवाद है, ये भी ह्यूमन राइट्स का एक अंग है और नक्सलियों का ह्यूमन राइट्स या नक्सलियों को जो एक सरकार को आतंकित करने, लोगों को अपना गुलाम बना के रखने, लोगों की हत्या करने, कैंगरू कोर्ट चलाने, इसका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन वो तो माना नहीं जा रहा, सरकारें भी नहीं मान रही, कोर्ट भी नहीं मान रहे। अब इसके बाद में जो मैंने आपको कल बताया था, मैप अब शेयर करके दोबारा मैं आपको मैप शेयर करके बताता हूँ कि कल मैंने आपको पश्चिम बंगाल से लोग कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दूसरे रास्ते हैं, वो क्या अपनाए जा रहे हैं। जो दूसरे रास्ते हैं, वो ये अपनाए जा रहे हैं कि कुछ तो काफ़ी बड़ी संख्या में तो लोग यहाँ कोलकाता से ये ऊपर आपके नॉर्थ बंगाल में यहाँ से ये बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश जा रहे हैं, उनकी संख्या भी लाखों में विशेषकर ये जो क्षेत्र है आपका चिकन नेक वाला और ये आपका ये जो थम है, ये बांग्लादेशी एक टेटुलिया कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको, यहाँ से। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं, वो यहाँ बॉर्डर के पास जाके ये जो सुंदरबन का इलाका है, इसमें कहीं छुपने जा रहे हैं। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो सुंदरबन का एरिया है, इसमें छिप के रहेंगे या तो इस तरफ या उस तरफ और इसमें जो है बहुत ज़्यादा चौकीदारी होती नहीं है क्योंकि बड़ा ही दुर्गम इलाका है, दुरूह है। तो इधर पे अगर जाके बस जाएँगे तो वापस आ जाएँगे। कल भैया या इधर भी चले जाएँगे तो बाद में इधर से वापस आ जाएँगे, इस उम्मीद में गए हैं। हालाँकि हो नहीं पाएगा क्योंकि सरकार यदि बदल गई कोलकाता में तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दूसरे और भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो ये जो आपका चिकन नेक है यहाँ, ये नक्सलबाड़ी एरिया है और यहाँ से आपका ये जो मेची नगर आप ये देख रहे हैं ये पानी टंकी भारत की तरफ है, पानी टंकी। पानी टंकी से इधर मेची नगर और ये जो आपका पूरा महानंदा
ये मेची नदी है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बॉर्डर ये मेची नदी का बना हुआ है। इस मेची नदी के बॉर्डर को क्रॉस करके ये जा रहे हैं बंगाल में। कॉम्प्लिकेशन ये हो गया है कि बंगाल में ये जा रहे हैं नेपाल में, सॉरी गलत बोल गया मैं, करेक्शन। ये जा रहे हैं इधर नेपाल में और नेपाल में जाके ये तराई के क्षेत्रों में यहाँ कहीं लुका-छिपी करके रह रहे हैं। यहाँ पूरे तराई में नेपाल में जो बॉर्डर है भारत के साथ में, उसमें मदरसों की संख्या अत्यधिक हो गई है और उन मदरसों में जाके वो पनाह ले रहे हैं और इधर-उधर अपनी बस्तियाँ बना के और वेट कर रहे हैं कि भई कब स्थिति ठीक हो और उसके बाद वो वापस आएँ। इधर समस्या ये हो गई है बिहार में कि बिहार में भी बीजेपी के पास होम मिनिस्ट्री आ गई है, उन्होंने तो एनकाउंटर्स भी शुरू कर दिए हैं और उनको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो घुसपैठियों वाला मामला है, ये सबसे अधिक प्रायोरिटी पे लेकर इसको निपटाना है। तो ये भाई लोग अब यहाँ से जाके इधर से निकल के या तो बिहार के आस-पास घुसते हैं या फिर इधर गोरखपुर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच ये जो 4 क्षेत्र हैं, इसमें बस्ती यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिला है और आपके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये बासी, उतरौला, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ से आरंभ होता है ये सरयू नदी आ रही है, अयोध्या में जो निकलती है आके। तो ये सरयू के इस तरफ ये जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इसमें बेतहाशा मदरसों की संख्या बढ़ी थी। तो बेतहाशा जब मदरसों की संख्या बढ़ी तो वहाँ पर एटीएस को एक ये ज़िम्मेदारी दी गई कि पता कीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एटीएस को ज़िम्मेदारी दी गई कि पता कीजिए कि ये मदरसों में कोई गलत काम तो नहीं हो रहे और मदरसों का फुल ऑन चेक शुरू करा दिया। एटीएस वहाँ पे मदरसों की चेकिंग कर रही है। एटीएस ने हर मदरसे में एक क्वेश्चनेयर डाल दिए है, हर मदरसे में उसके इमाम की चेकिंग हो रही है, उसकी जो कमेटी है वो चेकिंग हो रही है, कौन वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं उनकी सबकी चेकिंग हो रही है। वो चेकिंग जो है वो इसलिए की जा रही है ऑस्टेंसिवली कि ये जो अल फलाह वाला जो कांड हुआ, वो अल फलाह कांड के बाद में सभी स्थानों की निगरानी आवश्यक है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो सारी कवायद की जा रही है। अब एक और काम कर दिया गया है। सारे जिलों को निर्देश दे दिया गया है, सारे डीएम्स को निर्देश दे दिया गया है कि आप डिटेंशन सेंटर बना डालिए और वो डिटेंशन सेंटर जो हैं, वो प्रत्येक जिले में एक्टिवेट कर दिए जाएँगे। निर्देश जारी हो गए हैं, शीघ्र वो एक्टिवेट हो जाएँगे। एक्टिवेट होने के बाद में जो सेक्शन 5 है आपके इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट का, मेरे ख़्याल से सेक्शन 5 ही है। नहीं है तो मैं दोबारा अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। तो उसको उपयोग में लाते हुए जो भी व्यक्ति पाया जाता है, उसको डिटेन करके अब 2 काम है उसको डिटेन करके एक काम तो ये किया जा सकता है कि भई उसको आप सज़ा दिलवाइए। तो कुछ एक को तो सज़ा दिलवाई भी जा सकती है भई 5 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना और वो पूरी होने के बाद में उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करने के बजाय अधिकतर सरकारें आप देखिए बीएसएफ भी यही कर रहा है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जा रहा है कि भाई जाओ तुमको सज़ा-वज़ा नहीं देते, अभी हम तुमको तुम्हारे साथ रियायत कर रहे हैं, तुमको यदि जाना है तो तुम निकल जाओ और वो निकल जा रहे हैं। अब ये देखें आप ये कौन-कौन से ये आपका बहराइच है, ये श्रावस्ती जिले का हेडक्वार्टर है, भिनगा बोलते हैं इसको। फिर ये बलरामपुर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बलरामपुर है, फिर ये आपके गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, इधर ऊपर आपके ये उम, सिद्धार्थनगर वगैरह आ जाता है। सिद्धार्थनगर में ये नौगढ़ जो है ये सिद्धार्थनगर जिले का हेडक्वार्टर है। महाराजगंज है, ये देखें यहाँ पर नौगढ़ के बाद ये महाराजगंज है। महाराजगंज के बाद में कुशीनगर है, ये कुशीनगर का जो हेडक्वार्टर है वो है पडरौना, ये देखें आप। ये मैंने आपको ये
दिखा दिया कि क्यों उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बाद में ये जो डर था इन्फिल्ट्रेटर्स का, घुसपैठियों का, वो और अधिक बढ़ गया है। क्योंकि जो घुसपैठिए दिल्ली वगैरह में बैठे हुए थे, उनको ये लग रहा था कि भई ये जो पूरा एक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो मुसलमानों से भरा हुआ है, वहाँ मुसलमान जो हैं वो वैसे भी उनको दे देते हैं पनाह, तो वहाँ पे जाके छुप के रह लेंगे। लेकिन अब ये डिटेंशन सेंटर वाला जो निर्देश आया, उसके बाद में अब उनके पास कोई चारा नहीं है, वो भी सारे के सारे भाग रहे हैं। और या तो वो नेपाल में एंट्री कर रहे हैं या फिर सीधे बांग्लादेश जा रहे हैं। नेपाल में इनकी सहायता के लिए आपने देखा होगा कि डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुए, वो ऐसा माना जा रहा है, ये कुछ इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो किया ही इसीलिए गया है कि इन लोगों को वहाँ पर थोड़ा-सा सहायता दी जा सके, थोड़ी-सी इनको एक सुरक्षा दी जा सके और इनको एक कवर फायर देके इनको वहाँ बसाया जा सके। लेकिन मामला कम से कम भारत में तो बड़ा पेचीदा हो गया है, विशेषकर अब बिहार में भी होम मिनिस्ट्री आ गई है बीजेपी के हाथ में। तो एक पूरा का पूरा ये कॉरिडोर आप ये हरियाणा से लेके और असम तक कोई स्थान ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल के अलावा, जहाँ पर इनके लिए थोड़ी-सी भी शांति हो। और पश्चिम बंगाल में चल रहा है एसआईआर, जिसका इम्पैक्ट हम आपको रोज़ बताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।